हाय एवरीवन, दिस इज इम्पॉर्टेंट वीडियो। बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब पे आते हैं आफ्टर सीइंग द वीडियो ऑफ लेफ्ट एसी बीसी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे स्ट्रेस एंजाइटी का, हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी इंटरनल स्टेट्स का, हमारी आंतरिक दुनिया का क्या प्रभाव है इस पैटर्न पे। ठीक है, तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। कोई आ गया भाई, उसको मैं बोलता हूँ 1 मिनट वीडियो बना रहा हूँ। एक मिनट वीडियो। ठीक है, इतना टाइम लगाता कोई आने में, क्या करे यार बंदे। तो भाई, आई हैव dealt with this thing. Body was shifted to the right side. I have this huge lateral pelvic tilt. Consulted many people, suffered for years. स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता था, नहीं बना, बहुत इंजरीज हुई, बहुत प्लास्टर्स लगे मेरे को अलग अलग जगह पे, 3 बार राइट एंकल पे, लेफ्ट पे, ACL टीयर। ड्यू टू दिस बहुत एंजाइटी में मैं रहा हूँ। लेकिन जब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, अनियन की लेयर्स को हम पील ऑफ करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी भी लेयर्स को मैंने पील ऑफ करना स्टार्ट किया। मैंने चीज़ें समझनी शुरू की। मैं अपने बचपन में गया, मैंने चीज़ें समझी, बहुत सब्जेक्ट्स पढ़े और भी चीज़ें समझी। साइकोलॉजी समझा, सबकॉन्शियस माइंड समझा, नर्वस सिस्टम के बारे में समझा। तो मुझे ये समझ आया, एक तो आज की दुनिया में हम कॉन्स्टेंटली एक रश में हैं। अभी खुद को देखो, अगर तुम में जल्दी है ना इस वीडियो को ख़त्म करने की, और मुझ में एक जल्दी इस वीडियो को बनाने की, थोड़ा सा शांत होकर पीछे होकर बैठो। ये जो शिफ्ट है ना, एक्सेल एक्सेल, पॉज पॉज। नहीं समझ आया, आंखें बंद करो। अभी आंखें बंद करो, वैसे भी तुम करोगे नहीं, बहुत सारे लोग। सिर्फ 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और सिर्फ सांस को देखो। भटक जाओ तो गुस्सा मत करना, फिर से सांस पे आ जाना। 30 सेकंड बोला सिर्फ। उस पॉज में भी तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। स्टेपिंग बैक, पॉजिंग पॉजिंग पॉजिंग, जितना हो सके थ्रू आउट द डे। ये जो हमें भगा रहा है ना, दुनिया हमें भगा रही है, आज का इन्वायरमेंट हमें भगा रहा है, ये वर्चुअल रियलिटी, ये फ़ोन्स हमें भगा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हमें भगा रहा है। और बचपन से हो सकता है हम बहुत एंजाइटी के साथ बड़े हुए, हमें वो प्यार नहीं मिला, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ थे, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ थे। उससे नर्वस सिस्टम फायर अप होता है, वो रिलैक्स नहीं कर पाता, उसकी वजह से स्टिफनेस, पेन बढ़ता है बॉडी में, उसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, हम गलत तरीके से सांस लेते हैं, देन ये पैटर्न्स और ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाते हैं। इस तरीके से चीज़ें इंटर रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन सीखना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू सॉल्व द पैटर्न, टू सॉल्व द पेन ऑफ द बॉडी। इफ यू हैव क्रॉनिक पेन विदाउट अ स्पेसिफिक इंजरी, इफ यू हैव इडियोपैथिक पेन, एक है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे गर्दन टूट गई, मेरे स्पाइन टूट गया, एक्सीडेंट से बॉक्सिंग खेलता था, हेड ट्रॉमा हो गया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। आपको ट्रॉमा नहीं हुआ, आई मीन फिजिकल ट्रॉमा नहीं हुआ, इंजरी नहीं हुई, लेकिन गर्दन स्टिफ रहता है, बैक स्टिफ रहता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ अ ह्यूज फैक्टर, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ अ ह्यूज फैक्टर। पीपल लुक एट दीज वीडियोज एंड दे थिंक एक्सरसाइज करनी है। लुक एट योर लाइफस्टाइल, कितना सोते हो भाई? 8 घंटे नहीं सोते तो पहले सोना शुरू करो। नहीं सोओगे तो कितनी मर्जी एक्सरसाइज करो, लैक ऑफ स्लीप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ टाइटनेस यू विल फील इन योर मसल्स। कम सोते हो, ज़्यादा मसल्स टाइट रहेंगे। ठीक है, ये हो गया पहली चीज़। पूरे दिन करते क्या हो? चलते फिरते हो, एक्सरसाइज करते हो। बहुत सारे लोगों के साथ तो मैं काम करता हूँ, दे कम टू मी वेब वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़, एंड मैं जब उनकी हिस्ट्री देखता हूँ, उनकी फ़ोटोज़ देखता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, दे आर नॉट इवन एक्सरसाइजिंग। सम पीपल हैव नेवर एक्सरसाइज्ड, सम पीपल आर 24 25, एंड व्हेन आई सी देम, किसी को बॉडी शेम करने के लिए नहीं है, लेकिन आपकी जो बॉडी है ना, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, आप कितना हार्ड वर्क करते हो। हैं, अगर ये फोरम आपको दिख रहा है तो भाई कुछ तो हार्ड वर्क किया होगा ना। नॉट टू शो ऑफ, आई एम नॉट अ वेरी मस्कुलर गाय, बट इफ आई हैव दिस, तो आई वर्क फॉर इट। इतने साल एक्सरसाइज किया है भाई, आई वॉज अ बॉक्सर, इतने पंचेस, पता नहीं क्या क्या।
आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, आपकी बॉडी कैसी है वो देख के पता चल रहा है ये एक्सरसाइज नहीं करता, आपकी मस्कुलर कैपेसिटी बहुत कम है, आपका लाइफस्टाइल खराब है, क्या होएगा कुछ एक्सरसाइजेस करके? सो टेक द होल पिक्चर इनटू अकाउंट, ग्लोबल पिक्चर। लाइफस्टाइल सही नहीं है मेरा। अब क्या है कि मेरे को कोपिंग करना है, मैं गलत तरीके से कोप अप करता हूँ, मेरे को सूद करना नहीं आता, मेरा नर्वस सिस्टम हर समय एम्प अप रहता है, ऊपर से मैं कैफीन बहुत लेता हूँ, स्टिमुलेंट्स बहुत लेता हूँ। ऐसे भी लोग हैं जिसको आदत होती है ना हर समय फाइट फ्लाइट में रहने की। मेरे साथ भी ये चीज़ें थी। कई बार मैं 2 कॉफ़ी पीता हूँ और फिर मेरे को शाम को लगता है यार एक और कॉफ़ी पीऊँ, एक और कॉफ़ी पीऊँ। जब मैंने उस स्टेट को ध्यान से देखना शुरू किया ना, तो मेरे को सिर्फ एक चीज़ समझ आई कि इट्स अ वे टू एस्केप फ्रॉम द बोर्डम। मेरे को हिट चाहिए, मेरे को हिट चाहिए, क्योंकि मेरे को नर्वस सिस्टम की वो व्हेन आई एम ऑन स्टिमुलेंट कैफीन इट मेक्स मी फील पावरफुल। जब मेरे को गुस्सा आता है इट मेक्स मी फील पावरफुल। कभी देखना गुस्से में, रेज में तुमको पावरफुल फील होता है। कैफीन से जो फोकस आता है दैट ऑल्सो गिव यू अ सेंस ऑफ क्लैरिटी, डायरेक्शन, पर्पस एंड पावर। लेकिन जब आप रिलैक्स होते हो तो वो चीज़ लूज हो जाती है। रिलैक्स रहने की आपको आदत नहीं है और आपको बोर्डम की आदत नहीं है, इसलिए आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टेट्स को शिफ्ट करते रहते हो। थोड़ा सा नीचे आए, आई विल अराउज इट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हेयर की कॉन्स्टेंटली अराउज्ड। तो लर्न टू डाउन रेगुलेट, लर्न टू लीड अ स्लो लाइफ। यार गुस्से में हर समय ड्रीम्स के पीछे भागते रहना आसान है, मज़ेदार भी है, मैंने भी बहुत साल तक किया। ठीक है, मुश्किल है स्लो डाउन करना। व्हेन यू स्लो डाउन, आपके अंदर के दबे हुए इनसिक्योरिटीज, सेल्फ डाउट्स, दिल स्टार्ट टू कम ऑन द सर्फेस। व्हेन यू क्रिएट सफिशिएंट टाइम एंड स्पेस इन योर लाइफ, आपको दिखेगा कि काम करना, एक्सरसाइज करना भी उन इनसिक्योरिटीज को कवर अप करने का एक तरीका है। We are not comfortable with ourselves. A lot of people who are having chronic pain, they are the worst critics of themselves. Constantly अपनी बॉडी को जज करना, एक तो आपके मेंटल फ्रेम के बारे में हमको दिखाता है दैट यू डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ, यू डोंट लव योरसेल्फ। इवन आई डोंट, आई डिडंट। विद टाइम मैंने किया है, काफी बेटर हुआ है। ठीक है, बॉडी बना लो, चर्बी कम कर लो, बी फिट, वियर गॉगल्स, लुक गुड, बट भाई अंदर से एक्सेप्टेंस है कि नहीं? असली गेम यही है। अपार्ट फ्रॉम डूइंग द एक्सरसाइजेस, वर्क ऑन द होल lifestyle. Try to slow down, cut the stimulants, cut the screen time, spend time alone in nature. अगर तुमको लगता है तुम्हारे शहरों के पार्क नेचर है तो तुमने अभी नेचर एक्सपीरियंस नहीं किया। नेचर वो होता है जहां पे आपको टाइम डायलेशन फील होता है। व्हाट इज टाइम डायलेशन? 5 मिनट लगता है कि 50 मिनट है। फील करवाऊं टाइम डायलेशन? आंखें बंद करो, 10 मिनट का अलार्म क्लॉक लगाओ और मेडिटेट करने की कोशिश करो। सांस पे फोकस करना है, नहीं होएगा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, 50 मिनट लगेगा 5 मिनट में। दिस इज टाइम डायलेशन। 5 मिनट लग रहा है 50 के बराबर। फोन चलाओ, 50 मिनट चलाया, लगता है 5 मिनट हुए हैं। आपने अपनी टाइम की स्पीड को बढ़ा दिया। ये चीजें हमको नहीं करनी है। कॉन्स्टेंटली हम फोन में लगे रहते हैं, हमारा टाइम निकलता है ऐसे ऐसे ऐसे। हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो टाइम को डायलेट करती है, स्लो करती है। ठीक है, तो मैंने 10-10 दिन के साइलेंस में, 10-10 दिन के मौन में विपश्यना जाके प्रैक्टिकली ये सीखा है। 3 बार जा चुका हूँ और पहाड़ों का रहने वाला हूँ। इस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ। 5-5, 6-6 दिन के लिए गाँव जाता हूँ, देखता हूँ चीज़ों को, फील करता हूँ, टाइम डायलेशन एक्सपीरियंस करता हूँ। जितनी लाइफ को स्लो डाउन करोगे उतना वो जो डाउट्स, इनसिक्योरिटीज, फियर्स, अंदर की जो गार्बेज है ना, गंद है, वो ऊपर आना शुरू होता है एंड इट विल स्टार्ट टू क्लियर अप। ट्राई टू स्लो डाउन। अगर तुमको पेन है, ट्राई टू स्लो डाउन, ट्राई टू डू द मेन स्टफ, प्रायोरिटी। स्क्रीन टाइम कम कर दो, उसकी जगह बुक्स पढ़ो। बुक्स में क्या है कि पन्ने को पढ़ना पड़ता है, फोकस भी बढ़ेगा तुम्हारा, टेंशन स्पैन भी बढ़ेगा। हाँ, फोन रात को अपने पास फ़ोन मत रखो। ट्राई टू स्लो डाउन। नेचर में वॉक के लिए जाओ, सिर्फ वॉक करो 2 घंटे की। 2 घंटे की वॉक करना बहुत अच्छा है। 2 घंटा विदाउट फोन, 2 घंटा वॉक करना है नेचर में। कोशिश करो कोई भी ना हो ऐसी जगह जाओ अगर जा सकते हो, नहीं तो वॉक करो, चाहे शहर में करनी पड़ रही है। देन डू द एक्सरसाइजेस, चेंज द लाइफस्टाइल, लुक एट द होल पिक्चर, स्लो डाउन, इट विल हेल्प यू। स्टिमुलेंट्स लेते हो, कम करो, खत्म करो। गो कोल्ड टर्की, कॉफी बंद बहुत दिनों के लिए, एक्सपीरियंस करो उसके बगैर रहना कैसा होता है। रात को फोन साथ नहीं लेके जाऊंगा, वो एंजाइटी होगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा।
इस तरीके से करो, सेल्फ रिलायंस बढ़ाओ, अपनी सेफ्टी अपने अंदर ढूंढो। आपकी सेफ्टी आपके अंदर नहीं है, ठीक है, आपकी सेफ्टी आपके अंदर नहीं है, ठीक है। जब वो फीलिंग्स उठती है ना अंदर से, जब अनकंफर्टेबल लगता है, तो फोन नहीं उठाना, गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं करना, गर्लफ्रेंड प्यार नहीं ढूंढना, दोस्तों के बीच नहीं जाना, अपने साथ रहो। इसको बोलते हैं अपने अंदर सेफ्टी ढूंढना। जिस दिन अपने अंदर सेफ्टी आएगी, ये सिम्टम्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये करो, पुल बैक। आई एम नॉट सेइंग डोंट एक्सरसाइज, डोंट डू वर्क इन योर लाइफ, डोंट अर्न मनी, बी ऐसे ही पड़े रहो, ठीक है। जितने तुम अस्थिर होते ना, तुमको लगता है एम्बिशन, भागते रहो। द मोर you'll स्लो डाउन। पहले तो तुम अपने एम्बिशंस को क्वेश्चन करो। ऑब्वियसली पर्पस इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू सर्व पीपल, वैसे नहीं। मेजॉरिटी लोग जो भाग रहे, दे आर इन अ रिएक्टिव स्टेट। आई वॉज इन अ रिएक्टिव स्टेट, स्टिल आई लिव इन अ रिएक्टिव स्टेट, बट आई कैच माई सेल्फ, आई एम नॉट प्लेइंग दिस गेम कि मेरे को यूट्यूब पे इतना चाहिए, इंस्टाग्राम पे इतना चाहिए, या इतना स्पेसिफिक पैसा चाहिए, मेरे को सबसे अमीर आदमी बनना है, या मेरे को मिलियंस के फॉलोअर्स चाहिए। आई एम नॉट प्लेइंग दिस गेम, आई एम प्लेइंग अ पीसफुल गेम विद दिस सोशल मीडिया। इवन आई डोंट वांट टू, बट दिस इज वे बेटर एंड इट अलाइंस विद माई वैल्यूज कि मेरे को फ्रीडम चाहिए और मैं कहीं काम नहीं कर सकता 9 to 5, तो दिस इज मच बेटर ऑप्शन। कल को अगर चीज को छोड़ने का मौका मिलेगा, इसको मैं छोड़ दूंगा। अभी क्यों करते हैं भाई? पैसे के लिए करते हैं। आई हैव टू अर्न मनी फॉर माई लाइवलीहुड, टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू सर्व पीपल, ठीक है। तो चिल चिल, नर्वस सिस्टम डाउन रेगुलेशन सीखो, ब्रीदिंग भी वही काम करता है। और अपनी जिंदगी तो देखो, जीते तो कैसे हो, हर समय कितने रश में रहते हो। ट्राई टू स्लो डाउन, एक दिन कुछ मत करो, अपने फ़ोन से दूर रहो। सबसे इजी तरीका अपनी ज़िंदगी सुधारने का है, अपने फ़ोन से दूर हो जाओ। अगर आप अपने फ़ोन से पैसा नहीं कमाते, तो आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट भी नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। यू शुड नॉट बी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। यूट्यूब आप अपने पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो यूट्यूब भी मत चलाओ। मैं अपना फ़ोन नहीं लाया, मैंने एक फ़ोन रखा है दूसरा, नोकिया का कीपैड। 3 फ़ोन है मेरे पास, ये वीडियो बनाने के लिए, एक में मैं काम करता हूँ व्हाट्सएप, जहाँ पे सारे कंसल्टेशंस होते हैं, लैपटॉप पे मैं पढ़ाता हूँ, और वो छोटा फ़ोन मैं अपने पास रखता हूँ जब मेरे को डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना होता है, ठीक है। इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। एंड अगर तुम सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमाते हो, तो सोशल मीडिया पे तुमको होना ही नहीं चाहिए। अपने टाइम को कहीं प्रोडक्टिवली यूज करो, या फिर अपने साथ बैठो शांत। मैं देखता हूँ लोगों के सोशल मीडिया इतने प्यारे, उनको सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम ऐसे सजा सजा के बनाएंगे, फोटोज को फिल्टर लगा लगा के। उनको कहो डीएक्टिवेट। पीपल आर नॉट एबल टू अनइंस्टॉल द ऐप फ्रॉम देयर फोन, इतना डिपेंडेंस है। अनइंस्टॉल कर देंगे तो अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे तो बार बार रीएक्टिवेट करेंगे। डिलीट करो उसे, डिलीट करो उसे। मिल क्या रहा है आपको वहाँ पे? लड़कों तुम्हें मिल के आ रहा है, लड़कियों को तो टेंशन मिल रही है, तुमको तो कुछ नहीं मिल रहा ना। आपकी प्रोफाइल में 4 नोटिफिकेशन आपको आती नहीं है, फोटोज आपके सन 1947 के, उसमें क्या देख रहे हो? उसमें कंज्यूम ही कर रहे हो ना। इफ यू आर नॉट अ क्रिएटर, लीव सोशल मीडिया, लीव सोशल मीडिया। रियल लाइफ में जियो भाई, रियल लाइफ में फ्रेंडशिप बनाओ, रियल लाइफ में लड़की से बात करो, रियल लाइफ में जिम जाओ, रियल लाइफ में कोई जॉब करो, काम करो अपना, अनलेस यू वांट टू बी हियर। अगर यहाँ रहना है भाई, तो फिर बी अ क्रिएटर एंड अर्न मनी। इफ यू डोंट वांट टू अर्न मनी, इफ यू कांट अर्न मनी, फक सोशल मीडिया, भाड़ में जाए सोशल मीडिया। लिटरली अगर मैं पैसा नहीं कमाता ना सोशल मीडिया और फ़ोन से, तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं होता, और मैं था भी नहीं जब तक मैं ऑनलाइन काम नहीं करता था। तो दिस इज़ माई एडवाइस, एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर, टेक अ स्टेप बैक, breathe through the nose, breathe slow, exhale fully, pause, come back to the reality, center in your body। अपने चेतना को अंदर लेके आओ। ये जो मन है ना, इसका स्थान इस शरीर के अंदर है, इसको शरीर के अंदर लेके आओ। ग्राउंड योरसेल्फ, सब बदल जाता है भाई। इट्स ऑल अबाउट इंटरनल स्टेट।